हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इसमें मैं आपको ड्राइंग टीचर जो आर्ट टीचर जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो रिक्वायरमेंट निकलती हैं उसकी मैं आर्ट हिस्ट्री की नोट्स आपको पढ़ाता हूँ। नोट्स के द्वारा मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। इन नोट्स से पहले मैं आपको कुछ दिखाना देना चाहता हूँ। ये मेरे खुद के बनाए हुए स्केच हैं। अगर आप इस तरीके के स्केच अपना बनवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप स्केच भी बनवा सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अपनी जानकारी अपने व्हाट्सएप नंबर में आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, ठीक है साथियों। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस तरीके की स्केच आप बनवा सकें A3 साइज़ पे भी और A4 साइज़ पे भी, ठीक है। ओके साथियों, अब हम पढ़ते हैं आर्ट हिस्ट्री। ये अजंता का मैं एक टॉपिक और पहले इसमें पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। अजंता 1 के नाम से होगा वो, ठीक है। ये अजंता के 2 पार्ट है, ठीक है। पहले वाला प्रश्न है इसमें, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र हुआ था? जोगीमारा गुफा में चित्र, मतलब सबसे प्राचीन गुफा जो है जोगीमारा गुफा ही है। जोगीमारा गुफा जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। अगर ये भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीन गुफा है, तो वो जोगीमारा गुफा ईसा से 300 ईसा पूर्व की गुफाएं हैं शायद ये। इसका जो निर्माण हुआ था ईसा से 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने चित्रित किया था? किसने देखा था? हवेन सांग ने, ठीक है। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन की सुविधा स्थान है जलगांव। ये क्वेश्चन ज़्यादा खास है नहीं, ये दोनों, इनको आप रहने देना। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ? अजिष्ठा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ था? अजिष्ठा के नाम पर। अजंता गुफा के भित्ति चित्र की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी? रॉबर्ट गिल के द्वारा, ठीक है। अजंता भित्ति चित्र की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 850 वर्ष, ओके। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं गुफा संख्या 9 और 10 में। और ये कौन सी गुफाएं हैं? ये हमारी चैत्य गुफाएं हैं। 9, 10, 19, 26, 29, ये हमारी कौन सी गुफाएं? चैत्य गुफाएं। बाकी सब विहार गुफाएं हैं। चैत्य का मतलब प्रार्थना स्थल, ठीक है। अजंता में सबसे बाद में चित्रित गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 1। ये सबसे बाद में चित्रित की गई गुफा है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पहले हम ये रेड के निशान हटा देते हैं। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? लामा तारानाथ, है ना। और ये कहाँ के हैं? तिब्बत के। लामा तारानाथ कौन थे? तिब्बती इतिहासकार। आगे ये बुक का नाम भी पूछ सकता है। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लामा तारानाथ। अजंता में कितनी ज़्यादा कथाएं चित्रित की गई हैं? 547। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी, हाँ। और ये सबसे बाद की भी गुफा है, ठीक है। अभी हमने पिछले वाले पेज पर पढ़ा था ना। और बाकी सब गुफाएं इससे पहले की है। कोई दूसरी शताब्दी की, कोई तीसरी, कोई 5वीं, ऐसे ही आपको शायद गुफाओं के जो शताब्दियां हैं वो भी पढ़वाई जाए। आगे मेरे वीडियो सेक्शन में आप देखते रहिएगा। किसी न किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर भी। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी। इसलिए सबसे बाद में जो निर्माण हुआ था इसका। सबसे पहले किसका हुआ था? 9वीं और 10वीं गुफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध
किस संख्या में की गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है ये। 1000 बुद्ध जो है अजंता की किस गुफा में है चित्र? गुफा संख्या 2 में। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, टेम्परा या फ्रेस्को? अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आप टिक करके आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अजंता के भित्ति चित्र में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है? खनिज रंगों का, खनिज रंगों का रंग सर्वाधिक मिलता है। गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था? चरण भिकवे, भोजन हिताय, भोजन सुखाय। ये तो खैर पूछेगा नहीं, ठीक है, फिर भी आप पढ़ लीजिए इसको एक बार, नॉलेज में आपके होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेज का, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से, है ना। पहले ईरान से मंगाया जाता था, फिर उसके बाद कहाँ से मंगाया जाने लगा? अफ़गानिस्तान से। लेपिस लाजुली ये आ भी जाता है कि लेपिस लाजुली जो है किस रंग को बोलते हैं, और ये नीले रंग को बोलते हैं ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये वाला। है ना, पहले ईरान से फिर अफ़गानिस्तान से। जहाँ तक है ईरान ही आता है ऑप्शन में, तो अब ईरान पर ही टिक करके आना। ठीक है, अब है अजंता कितने लंबाई में फैला हुआ है? ये 600 गज में है अजंता गुफाएं। ठीक है, अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 1983। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था। अच्छा, अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 1983 में। अभी हाल ही में धोलावीरा को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। धोलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ना, गुजरात में धोलावीरा का स्थल, उसको भी 2021 में, लास्ट ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नया क्वेश्चन है ये। अजंता के भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया जाता था? चावल की भूसी, गोंद सहित गाय के गोबर को। ठीक है, जो उसका बैकग्राउंड था दीवार का, वो किससे बना होता था? चावल, उसका मिक्सचर से। फिर उसके ऊपर चित्रकारी की गई है, चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर पहले दीवार पर चिपका करके फिर उसके ऊपर चित्रकारी की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था संख्या भस्म से। पीला रंग किससे बनाया था? संख्या की भस्म से। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? 16वीं गुफा में। ठीक है, 16वीं गुफा में। और कौन सा चित्र है? मंडासन राजकुमारी। मंडासन राजकुमारी भी गुफा नंबर 16 में है, और महात्मा बुद्ध का गृह त्याग भी गुफा संख्या 16 में है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अजंता में पर्सपेक्टिव किस रूप में हुआ है? काल्पनिक रूप में हुआ है। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा सर्वोत्तम है? मंडासन राजकुमारी। ये भाव की मतलब इमोशन की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम चित्र है ये मंडासन राज को। गुफा संख्या 16 में 2 चित्र मिल गए हमारे, एक तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग ये वाला, और एक 2 चित्र हमारे मिल गए, एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, याद कर लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित हुई? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड। और ये बनाई भी किसने थी? एक भी अंग्रेज़ ने ही बनाई थी, रॉबर्ट गिल ने। हमने पिछले वाले पेज पर पढ़ा था। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 17 में। गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा चित्र है, ये हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
और हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिनमें रोध रस का चित्रण किया गया है, मतलब क्रोध, जिसमें क्रोध, रोध का मतलब क्रोध, जिसमें मार विजय और लड़ते हुए बैल, इनमें रोध रस का चित्रण किया गया है। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? गहरीले चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से, गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से चित्रण किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र हैं? सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित, गुफा संख्या 17 में। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? ये मैंने अभी बताया था आपको, गुफा संख्या 17 को। महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है? गुफा संख्या 17 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? कुल 6 गुफाओं में, 1, 2, 9, 10, 16, 17। बाकी सब गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। एक गुफा संख्या 26 में भी है मार विजय, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, अजंता के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? देव शैली पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको वीडियो को देखने के बाद अब अजंता 1 के नाम से भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कोई ना कोई आपको रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। छदन जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 10 में। छदन जातक गुफा संख्या 10। भिक्षुक बुद्ध राहुल समर्पण हंस जातक अजंता की किस गुफा में? गुफा संख्या 17 में। ये सभी देख लीजिए आप, भिक्षुक बुद्ध भी पूछ सकता है, राहुल समर्पण भी, हंस जातक भी अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र प्रसिद्ध चित्र है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा चित्र है? माता पुत्र का चित्र, यशोधरा और राहुल का। ठीक है, अजंता के भित्ति चित्र निर्मित हैं किस पर निर्मित हैं? भित्ति पर, मतलब दीवार पर। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी, वॉल। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में कौन चित्रित है? अग्नि व इंद्र, अग्नि तथा इंद्र। शिवी जातक गुफा संख्या 1 में है शायद, वो हम लास्ट वाले वीडियो में देखेंगे, लास्ट वाले पेज पर है, मैंने बना रखा है चार्ट पूरा। ठीक है, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में कौन चित्रित है? अग्नि तथा इंद्र। अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? 20 प्रकार की। कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? 20 प्रकार की। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 2 व 17 में। 2 में और कौन सा? सहस्त्रबुद्ध और भिक्षुक बुद्ध 17, ये अंतर देख लेना। ठीक, गुफा संख्या 17 में सहस्त्रबुद्ध किस में? 2 में, और भिक्षुक बुद्ध 17 में। अजंता की किस गुफा को स्वर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? अजंता की किस गुफा में स्वर्ण रंग मतलब सुनहरे रंग का प्रयोग मिलता है? गुफा संख्या 10 में। गुफा संख्या 10 में कौन सा चित्र था अभी? छदन जातक का, छदन जातक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर बिहार। राजगीर बिहार में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिले में। ठीक है बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता था? संघाराम। विहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता था। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे तिब्बती। कौन थे? लामा तारानाथ तिब्बती। आलेखन कला की बहुलता है गुप्त शैली में। अजंता की किस गुफा में सीपी जातक का अंकन मिलता है? गुफा संख्या 17 में। अगर एक आता है तो एक पर भी आप टिक करके आ सकते हो, वरना गुफा संख्या 17 में तो है ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला, अजंता के चित्रों में किस प्रकार नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया? श्याम जातक में। श्याम जातक में नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है। भारत की शास्त्रीय कला क्लासिकल आर्ट किसे कहते हैं? अजंता कला को। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं? अजंता कला को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों की बतानी है इसमें। अजंता की कितने वर्ष में तैयार हुई थी? 850 वर्ष में, और प्लस एलोरा की 1100 वर्ष, तो कितने हो गए? 850 प्लस 250 कितने? 1100 वर्ष। ठीक है, 850 अजंता और 250 एलोरा, कितने वर्ष हो गए? 1100 वर्ष। यही इसमें पूछा गया है, दोनों को मिला करके। एक का पूछेगा तो 250, दो का पूछेगा तो 1100 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमा रेखा, अजंता में सीमा रेखा किस रंग में पाई गई है? गेरुए रंग से, मतलब बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन किस रंग से है? गेरुए रंग से। अजंता की किस गुफा में सीपी जातक का चित्रण किया गया है? गुफा संख्या 1/17 में। मैंने आपको लगातार बोल रहा हूँ, अगर एक ऑप्शन आता है गुफा संख्या 1 तो 1 पर टिक करके आएंगे, अगर 17 आता है तो 17 पर टिक करके आएंगे। ठीक है, सीपी जातक का चित्र दोनों में मिलता है हमें को। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मैंने पूरा चार्ट बना रखा है ना। बाकी और भी हैं, पर ये किन्हीं बच्चों को पता नहीं होती इन बारों में। पद्म पाणी और वज्रपाणी किसमें है? गुफा संख्या 1 में। राज दरबार में ईरानी दूध, ये भी किसमें है? गुफा संख्या 1 में। सहस्त्रबुद्ध, ये मैंने आपको बताया था अभी, गुफा संख्या 2 में। सुनहरे मृग द्वार धर्मोपदेश, ये किसमें है? 2 पर। माया देवी का सोपन, ये सब अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में जो चित्र जो बने हुए हैं, कौन कौन सी गुफा में कौन से चित्र हैं, इसके बारे में। माया देवी का सोपन गुफा संख्या 2 में। बुद्ध जन्म 2, सर्वनाश 2 में। प्राणों की भिक्षा शांतिवादी जातक गुफा संख्या 2 में। स्तूप पूजा 9 में। छदन जातक श्याम जातक 10 में। बुद्ध की पाठशाला 16। मंडासन राजकुमारी गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 में और कौन सा है? बुद्ध उपदेश। छदन जातक भी 17 में भी है और 10 में भी है। देखिए इधर, छदन जातक गुफा संख्या 10 में भी है, ये रहा, और ये रहा श्याम जातक 17 में भी है। गुफा संख्या 17 में और क्या क्या है? हंस जातक भी है, शिवी जातक भी है गुफा संख्या 17 में। राहुल समर्पण भी है। बेसंतर जातक भी है। बेसंतर जातक श्रृंगार करती राजकुमारी खंभे के ऊपर
माता व पुत्र भी 17 में है, तो 17 में देखिए कितने सारे चित्र हैं। फिर 16 में भी हैं काफ़ी। इन्हीं ऑप्शन, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेट 3 से 4 क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और मैंने ये अजंता का पार्ट 2 है, 1 भी मैंने बना रखा है, आप दोनों को पढ़ के जाइएगा तो आपका अजंता से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी छूटने का नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे स्केचेस बनवाना चाहते हैं तो स्केचेस भी बनवा सकते हो आप, ठीक है। ओके, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपको परेशानी आए आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।